क्या अगर मैं आपको कहूँ कि यह साधारण सा सवाल जिसे आपने शायद लाखों बार सुना है, दरअसल आपके पूरे सोचने का तरीका बदल सकता है। वही सवाल जिसे हम अक्सर मजाक में पूछते हैं, पहले क्या आया, मुर्गा या अंडा? आपने इस सवाल को शायद बहुत बार सुना होगा, अक्सर किसी हल्के फुल्के माहौल में या किसी को उलझाने के लिए। लेकिन सच कहूँ तो यह सवाल सिर्फ एक मजेदार पहेली नहीं है। यह सवाल बहुत गंभीर और गहरे अर्थ रखता है। यह सवाल विज्ञान, दर्शन शास्त्र और यहाँ तक कि प्राचीन सभ्यताओं को भी उलझा चुका है। और सबसे अजीब बात यह है कि आज भी इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। तो क्या यह सवाल सिर्फ एक मजेदार रिडल है या फिर यह जीवन, विकास और हमारे अस्तित्व को समझने की कुंजी है? आज हम उसी महान बहस पर बात करेंगे। पहले क्या आया, मुर्गा या अंडा? आइए पहले थोड़ा इतिहास जानें। यह सवाल हजारों साल पुराना है। दरअसल सबसे पहले यह सवाल प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने उठाया था, लगभग 350 ईसा पूर्व। और उनकी जवाब बहुत सीधा नहीं था। उन्होंने यह माना कि मुर्गा और अंडा दोनों हमेशा से एक साथ रहे हैं, न कोई शुरुआत न कोई अंत। उनका मानना था कि यह दोनों हमेशा एक चक्रीय लूप में रहते हैं और इनमें कोई स्पष्ट शुरुआत या अंत नहीं होता। पहली नजर में यह जवाब एक आसान सा और साफ लगता है, लेकिन अगर इस पर ध्यान से विचार करें तो इससे और भी सवाल उठते हैं। अगर मुर्गा और अंडा हमेशा से रहे हैं तो इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? और अगर यह चक्रीय लूप है तो इसका क्या मतलब है हमारे अस्तित्व के लिए? अब आते हैं 17वीं सदी पर, जहां एक और दार्शनिक जॉन विल्किंस ने अरस्तु के सिद्धांत को चुनौती दी। उनका कहना था कि अंडा पहले आया। क्यों? क्योंकि अंडे तो मुर्गों के आने से पहले ही लाखों सालों से अस्तित्व में थे। मछलियां, सरीसृप और यहाँ तक कि डायनासोर भी अंडे देते थे, इससे पहले कि मुर्गा धरती पर आया। तो अगर आप इस पर विचार करें तो शायद अंडा पहले आया होगा, सही है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर अंडा पहले आया तो उसे किसने दिया? अगर हम पहले मुर्गे के अंडे की बात करें तो वह अंडा किससे आया था? जाहिर है वह मुर्गा नहीं हो सकता था। वह कोई ऐसा पक्षी होगा जो मुर्गे जैसा दिखता था लेकिन पूरी तरह से मुर्गा नहीं था। तो अब हम मुर्गे के अस्तित्व की शुरुआत को ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि अब हम समय की मशीन में बैठकर पृथ्वी के प्राचीन इतिहास से गुजर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात को और दिलचस्प बनाने के लिए क्या होगा अगर हम मान लें कि अंडा एक ऐसा पक्षी से आया था जो मुर्गे के जितना ही करीब था लेकिन पूरी तरह से मुर्गा नहीं था। इस पक्षी ने एक अंडा दिया और उसी अंडे में एक जीन संवर्धन हुआ और इसी जीन संवर्धन ने जन्म दिया पहले सच्चे मुर्गे का। क्या यह थोड़ा जटिल नहीं लगता? लेकिन यही आधुनिक विज्ञान का सुझाव है। अंडा पहले आया क्योंकि यही वह स्थान था जहां जीन में बदलाव हुआ जो मुर्गे के जन्म का कारण बना। लेकिन अब हम थोड़ी दूर हटकर सोचें, क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि इस सवाल का उत्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप समझ रहे हैं? क्या होगा अगर ये पूरी बहस कभी भी कौन पहले आया के बजाय कुछ और थी? सोचिए, अगर ये सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आया, बल्कि ये समझने के लिए है कि कुछ चीजें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि शायद मुर्गा और अंडा कोई शुरुआत या अंत नहीं रखते। हो सकता है कि वे एक अनंत चक्रवृत्त में रहते हों, हमेशा साथ और कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया में। क्या होगा अगर हम इस विचार को अपनाएं कि जीवन के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनका कोई शुरुआती बिंदु नहीं होता? ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे पूछना, पहले क्या आया, समस्या या समाधान। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इनको अलग करना बहुत कठिन है। मुर्गा और अंडा भी एक ऐसा ही चक्रीय संबंध हो सकते हैं। क्या होगा अगर हमें यह मानना चाहिए कि कुछ चीजें बस एक साथ मौजूद होती हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता? शायद इस सवाल का असली उत्तर यह है कि यह दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, एक अनंत चक्रीय संबंध में, जैसे जीवन का हर पहलू होता है। तो अब इस प्रश्न के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पहले मुर्गा आया या अंडा, या शायद यह सब एक अनंत चक्रीय प्रक्रिया है और हम कभी भी इसका सही उत्तर नहीं जान पाएंगे? मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या आप मानते हैं कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गा? शायद आपके पास इस पर एक अलग थ्योरी हो, या हो सकता है कि आप सोचते हो कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जो भी हो, मैं आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ। अगर आपको इस रहस्यमय सवाल पर यह गहरी पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी दिलचस्प सवालों और पहेलियों पर चर्चा कर सकें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और याद रखें, कभी कभी सवालों के उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उन सवालों के बारे में सोचना। जारी रखें और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।